राधे राधे गुरुजी। जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? गुरुजी बोले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर प्यासे हैं तो उसको पानी की ज़रूरत है, भूखे हैं तो भोजन की ज़रूरत है। जैसे ये नहीं, जैसे जीवन में सबसे ज़्यादा भक्ति की ज़रूरत है। और कहते भी हैं ना कि मतलब ठाकुर जी की से कोई अपना एक संबंध होना चाहिए ना। ठाकुर जी से संबंध तो हमारा सच्चा है और जन्मों जन्मों का है, पहले और आगे भी रहेगा। बीच में जो परिवार वाले मिलते हैं ना, उनका मिलना कब बिछड़ना यह तो बस एक माया का खेल है ना। लेकिन यदि जब हम सभी लोग कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक रिश्ता होना चाहिए, तो मैं अपने ठाकुर जी को अपना पति मानती हूँ, क्योंकि अब मेरा पूर्ण रूप तो समर्पण हो चुका है। लेकिन फिर भी परिवार वाले सोचते हैं कि किसी और परिवार से रिश्ता जोड़ दिया जाए, तो मुझे नहीं पता। मतलब जैसे कि अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी के बंधन में जानबूझकर बांधा जा रहा है। इस समय ऐसा छोड़कर मतलब अपने ठाकुर जी को पूर्ण रूप के चरणों में समर्पित हो गई हूँ। तो क्या यह मेरा उचित है या अनुचित है? आपकी माँ विवाह करने के लिए क्या कहती है? मेरे परिवार वाले सोचते हैं ही नहीं। आप माता जी क्या कहती है? माता जी आपके विचार से सहमत है? कोई मेरे विचार से सहमत नहीं है। सब कहते हैं मैं संसार के बंधन में बन जाऊं। मैं गुरुजी सच कहती हूँ, मैं अपना प्राण त्याग दूं। गुरुजी बोले, नहीं बेटा, इस तरह से नहीं बोलते। अभी आपकी उम्र कितनी है? गुरुजी, मेरी उम्र तो 25 वर्ष है। मैं किसी भी तरह इस संसार से नहीं जुड़ना चाहती। मैंने पूर्ण रूप से अपने गुरु, अपने ठाकुर जी को अपना ली हूँ। इस बात के लिए कोई तैयार नहीं है। सोचते हैं क्या भगवान, कोई भगवान से कोई पति मानता है भगवान को? अरे ऐसे तो तू जा शादी कर और वहीं देखते रहना, इधर का सब कुछ कर लेना, ये सब ढोंग मत कर। लेकिन मेरी माँ, मेरे पिता, वो लोग नहीं समझ सकते। कैसे समझाऊं? वो लोग समझने को तैयार ही नहीं है। मेरा हृदय संसार को स्वीकार नहीं करता। मैं इसे सोचती भी नहीं हूँ, इस नहीं तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। लेकिन अंत में अपने परिवार को जानबूझकर यदि त्याग दोगी बेटा, तो यह अपराध हो जाएगा। संसार में जुड़ने का बंधन में बन जाऊं, इसके लिए यहाँ से वहाँ शादी कर लूं, यह सब मैं नहीं कर पाती। यह मेरे बिल्कुल मन में नहीं है। लेकिन गृहस्थी के लिए माँ चाहती, मन होना चाहिए ना गुरुजी। हमारा मन है ही नहीं। बिना माँ के, बिना मन के गृहस्थ कैसा चलेगा? अगर जिससे भी रिश्ता जुड़ेगा, अगर उसका मन होगा तो आपकी सहमति से कर लो, तो नहीं, मेरी सहमति बिल्कुल नहीं है। सब कहते हैं मैं संसार के बंधन में बन जाऊं। मैं गुरुजी सच कहती हूँ, मैं पूर्ण रूप से अपने भगवान की हो चुकी हूँ और मैं कभी भी मैं शादी के बंधन में नहीं बन सकती। हमारे अनुरूप, अगर आपके अनुरूप कोई पति मिल जाए तो, अगर हमारे अनुरूप भी पति मिल जाएगा तो मैं अपने मन से उसे नहीं अपना पाऊंगी गुरुजी, और मैं नहीं जुड़ सकती। अच्छा, तो मैं इससे कहूँ कि मेरा झूठ से मेरा सपना है, मेरा है आपका जो विचार है, इससे श्रेष्ठ विचार इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। भगवान को हम अपना मन से, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। तो सही है, पर अब संसार के लोगों को भी तो आपको समझना पड़ेगा। आपके पिता को, अब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी तो दुखी है ना, उनको तो कुछ समझो। इसलिए मैंने कथा सुना था संत गुरु जी के मुख से। हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि तू सब धर्म को त्याग, तू मेरी शरण में आ, मैं तेरी रक्षा करूँगा। गुरु जी कहते हैं कि हाँ बेटा,
ये तो सही है, पर देखिए संसार के कुछ नियम है, उसे तो अपनाना पड़ेगा। मैं नहीं बन सकती इस संसार के बस के माया के खेल। ये परिवार वाले आज हैं, कल नहीं रहेंगे। मेरा बेटा छोटा सा प्रश्न है आपसे कि चलो आज तो आपके मन गोविंद से है, पर आपके मन में कोई किसी पुरुष के स्थान नहीं। हमेशा आपका साधना ऐसी ही रहे। पर आज नहीं तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी यदि मन ऐसा हुआ, क्योंकि मन देखो स्थिर नहीं होता है। यदि आपका मन स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर मन तो देखो रोज कुलाटी खाता है। मन कभी ऐसा कहता है, कभी ऐसा कहता है, कभी वैसा कहने लगता है। उसे बड़ा नहीं गुरुजी, यदि गुरुदेव, यदि हमारा मन जब जैसे उनसे जुड़े हैं तो मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया है। और मुझे विश्वास है जब मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया है तो मुझे ऐसे स्वप्न में भी दिख रहा है। मैंने ऐसा जब मैं भी अपने गुरु की शरण में चली गई हूँ। अच्छा बेटा, आप माला किसके नाम की जपते हो? गुरुजी, मैं तो आपसे भी एक दीक्षा लिया है। मैं 1 साल से आपके ही नाम की माला जपती हूँ, और मैं भगवान के भाव में डूबी हूँ। ठाकुर जी को कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने मन से भाव से विचार करती हूँ कि मैं ठाकुर जी को क्या मानूँ, मैं ठाकुर जी को क्या मानूँ। एक दिन मैं भजन में बैठी हुई थी, मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मेरा विवाह मेरे ठाकुर जी से हो, और धीरे धीरे मेरा रिश्ता यही बदल गया। मेरा ठाकुर जी से लगाव हो गया और मैंने सब कुछ उनको समर्पण कर दिया। और भगवान खुद, मेरे ठाकुर खुद कहते हैं कि तू मेरी है, तू मेरी शरण में आ, तू कहीं नहीं जा सकती। हजारों हजारों मेरे लिए रिश्ते आए, किसी न किसी वजह से वो टूट जाते रहे। मैं समझती थी यह क्या हो रहा है। मुझे धीरे धीरे ठाकुर जी ने खुद एहसास कराया कि तू मेरी है, तू संसार के बंधन में नहीं बन सकती। और मैंने गुरुदेव महाराज जी का सत्संग भी सुना था। मुझे समझ आया कि ठाकुर जी की बातें जब उनके रास्ते पे चलने लगी तो मुझे खुद भी अनुभव करने लगी कि नहीं, मेरे गुरु ही, मेरे ठाकुर ही मेरे सब कुछ है। इसलिए फिर मैं सुनती हूँ और मैंने घर त्याग दिया है, छोड़ दिया सबको। अब मैं बस अपने ठाकुर के भरोसे हूँ। इतने दिन हो गया है मेरा, मैं बाहर ही हूँ। अच्छा बेटा, आप कितने दिनों से बाहर हो? मैं 8 साल से बाहर रहती हूँ, और मैं वृंदावन में ही रहती हूँ। किसी के साथ रहती हो बेटा? नहीं गुरुजी, मैं अकेली अपने ठाकुर जी के सहारे रहती हूँ। देखो बेटा, आप आपकी भावना अच्छी है, मन पवित्र है, सब कुछ अच्छा है। आपने आप में कोई कमी नहीं है। भगवान आपको स्वीकार कर चुके हैं, आपने उन्हें स्वीकार किया है। पर कुछ अच्छा है, भक्ति के ईश्वर के अनुरूप हो जाना, ये बड़ी बात है। आपको हो चुका है, ये अच्छी बात है। संतों का साथ मिला आपको, आपने मंत्र का जाप किया, आप श्रेष्ठ हैं अपनी जगह। फिर भी जमाना बड़ा जालिम है, खुले में कहाँ रहेंगे। आप स्त्री हैं, थोड़ा सा अपने आप की अपनी सुरक्षा के लिए तो आपको कोई स्थान चुनना पड़ेगा जहाँ बहुत सी स्त्रियाँ रहती है, लड़कियाँ रहती है। वैसे आप उन चुन लो, और आप अकेले फुटपाथ पे ना सोया करो बेटा। मेरे ठाकुर जी रक्षक हैं, भगवान रक्षक हैं। तो द्रौपदी की लाज बचाई थी, रक्षक थे, फिर भी ना लूटी ना उनकी लाज। गुरुजी बोले, उन्होंने पुकारा ही नहीं भगवान को। फिर भगवान ने पुकार तो सुना था बेटा, भले ही उन्होंने लेट पुकारा था, पर उन्होंने भगवान को पुकारा था। नहीं गुरुजी, मैं सब कुछ नहीं मानती। बेटा, आपका भाव अच्छा है, पर संसार आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, ये दुनिया नहीं समझेगी। आपको बेटा अपने आपको अपनी सुरक्षा करना पड़ेगा। नहीं, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ है, और ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिए और कहते हैं कि तू कहीं नहीं जाएगी, तेरा साथ मैं हूँ।
ये बिल्कुल सत्य है बेटा, फिर भी सुरक्षित रहना चाहिए जितना आजकल देख रहा है कि कोई क्राइम कितना कर रहे हैं। द्रौपदी की तरह कितनी पवित्र थी, अच्छी थी। जब हम अपने पति को मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो प्रतिकूलता आई है। हमारे ठाकुर जी हमारी परीक्षा लेते हैं। क्या तेरी मन में भी यही बात है? बेटा, आपकी सुरक्षा की बात है। आजकल तो लोग इतने दुष्ट लोग हैं समाज में कि अच्छे अच्छे संतों को मारकर उनके पैसे के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। आजकल अपने आप को मार डालते हैं, अपने मन को घर से निकाल देते हैं। तो भाई, आपकी हर बात सही है। देखो, भगवान सबके रक्षक हैं। बोलो हाँ, सबके रक्षक है भगवान। तो भगवान जब सबके रक्षक हैं, जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए थे, तब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए थे ना, तो भरत जी ने अपने सेनापतियों को बुलाया और चारों को बुलाकर कहा, सुनो, पूरी अयोध्या तुम्हारे हाथ में है। पूरा गेट तुम्हारा है, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों तरफ तुम रखवारी करना है। यह प्रश्न खड़ा हुआ कि भरत जी, जब आप राम के ऊपर पूरा अयोध्या थी, अयोध्या का राम का राज्य था, तो यह लोग क्या करते, इन्हें नियुक्त क्यों किए? भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो राम की है, पर राम जी की है, इसीलिए उसे बचाए रखना राम जी के लिए मेरी जिम्मेदारी है। तो आप भगवान के हो, पर भगवान के लिए आपको बचाए रखना ये भी तो आपके ही है। भगवान गुरुजी, लेकिन मैं तो संत गुरुदेव का मतलब जो जैसे बताते हैं वैसा मैं करती हूँ। ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि नहीं, ये सत्य है। क्योंकि जब मैं समझती हूँ, जब ये जान चुकी हूँ कि ठाकुर जी कहते हैं तुम मेरी शरण में हो, तो तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब तेरा कोई नहीं हो तो मेरे सिवा तेरी सारी जिम्मेदारी मैं लूँगा, अपने सर पे लेता हूँ। ये गुरु जी ने चेले को ज्ञान दिया, बिल्कुल आपकी तरह चेला था। तो गुरु जी ने चेले से कहा, सुनो, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। तो उन्होंने कहा, अब मान लिया, उसने गुरुजी से सामने से एक हाथी आ रहा था, उसके ऊपर महावत बैठा था। महावत चिल्ला रहा था, भागो सब यहाँ से भागो, हाथी पागल हो गया है। वो कहता है सब भगवान, और वो चेला कहता है सब भगवान का हाथ में है। और महावत कहता है जल्दी भागो, पागल हो गया है हाथी, भागो भागो। चेला सामने खड़ा बोला, गुरुजी ने कहा है सब भगवान की इच्छा है, सब भगवान की इच्छा है। वो चिल्ला रहा है भाग जाओ। बोले नहीं, गुरुजी ने कहा है भगवान की इच्छा है। हाथी आया, उठा के पटक दिया और सब हड्डी पसली उसकी टूट गई। लंगड़ाता हुआ कहा था, भगवान, मैंने कहा था ना कि तुम भाग जाओ, और तुम कह रहे थे भगवान ने रक्षा क्यों नहीं करी, जब भगवान सब करते हैं। तो वो बोला, बता वो हाथी के ऊपर कौन बैठा था? बोले हाँ बैठा तो था। बोले वो कौन था? तो वो कोई एक गुरुजी बैठे हुए थे। कहा क्यों? जब वो बैठे हुए थे तो वो साक्षात भगवान थे, वो ही बोल रहे थे कि भाग जा भाग जा, हाथी आ रहा है। पर तुमने उनका कहना नहीं माना और देखा वो सब भगवान की मर्जी से हुआ और तुम्हारी हड्डी पसली टूट गई। इस तरह से सुरक्षा तो अपनी करना चाहिए बेटा। आपको समझना है, आप एक गुरु के भाई के नाते महिलाओं को खुले में नहीं रहना है, सुरक्षित रहना है। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप करो, भगवान के राह पर चलो, अच्छी बात है। अब आपकी इच्छा बेटा, अपनी रक्षा करना अपना कर्तव्य है। फिर भी आप नहीं मान रही हो तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करें।